शेडिंग और गर्मी के सताए मौत की आगोश में जा पहुंचे। लाहौर की नहरें 24 घंटों में 6 जानें निकल गईं। 6 साला फरहान मां के हाथ से फिसलकर नहर में जा गिरा। फिरोजपुर रोड नहर पर वरसा का एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। बीआरबी नहर में डूबने वाले 3 नौजवानों की तलाश में पाक फौज और रेस्क्यू 1112 का मुश्तरका ऑपरेशन कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें तमाम तर काविशों के बावजूद नौजवानों का सुराग न लगा सकी। चार्ज संभालने के बाद डीसीओ लाहौर नहर पर पहुंच गए। नसीम सादिक का कहना है कि गहरे पानी वाली मखसूस जगहों पर नहर में किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने हल्फ लिया। वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। ज़ेरे इलाज वजीर आला सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम अब्दुल शकूर की अयादत की। एक और नौनिहाल निगलकर खसरा भी सेंचुरी के करीब पहुंच गया। शहर में हलाकतों की मजमूई तादाद 91 हो गई। 69 नए केसेस की तस्दीक, जबकि 24 घंटों में 1661 बच्चे गैस्ट्रो के बायस अस्पतालों में लाए गए। दिल के तार गैर रजिस्टर्ड धागों से क्यों जोड़े? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गैर रजिस्टर्ड धागों के इस्तेमाल की बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इब्तदाई इंक्वायरी के मुताबिक 2006 से अब तक 6.5 करोड़ रुपए के गैर रजिस्टर्ड धागे खरीदे गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त अदलिया और इलेक्शन कमीशन से हुई है। मामले की इंक्वायरी ना कराई गई तो ईद के बाद तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी। 1.25 अरब रुपए खसारे वाले इदारे में टेंडर्स के बगैर अफसरान की गाड़ियों के लिए पार्किंग स्टैंड्स की तामीर जारी। वासा हुकाम ने पेपरा रूल्स की धज्जियां बिखेर दी। सर्विसेज अस्पताल में जानवरों की सर्जरी के लिए कायम अपनी नौयत की पहली लैब में एक रोजा तरबियती वर्कशॉप। शुरका को बकरों पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जदीद तकनीक सिखाई गई। हाई कोर्ट में फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ केस की समाअत। एडिशनल डायरेक्टर FIA मलिक जावेद की अदालत में पेशी, जबकि साबिक DCO लाहौर रिजवान महबूब की तौहीन अदालत केस में हाई कोर्ट की 2 अदालतों में पेशी। सिविल ऑफिसर्स मेस GOR में मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम अराकीन सूबाई असम्बली के लिए एक रोजा तरबियती वर्कशॉप। सूबे भर के MPAs की शिरकत। ढोलनवाल का रिहायशी नवाज शरीफ नाम में मुमासलत का भी फायदा न उठा सका। वजीर आला कोटे में वालिद को अलॉट प्लॉट के हुसूल के लिए दरबदर। इंसाफ का मुतलाशी नवाज शरीफ का कहना है कि उसके वालिद मुस्लिम लीग नून के दरीना वर्कर थे, लेकिन बारहा खुली कचहरियों के चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। डाकुओं के हाथों मारे जाने वाले रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद नसीर की लाश न मिलने पर लवाहिकीन का जिना अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ ठोकर न्याज बेग पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। गढ़ी शाहू अल्लामा इकबाल रोड पर दिन दहाड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर 3 लाख रुपए का डाका। मज़ाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार को जख्मी कर दिया। ताजिरों पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की मजलिस मुबाहिसा ने तकरीरी मुकाबलों में रवा तालीमी साल में मुल्की और गैर मुल्की सतह पर 175 अवार्ड जीत कर कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अहले कॉलेज में किरात और नातख्वानी के मुकाबले। इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों में लड़कियों में अनूश खालिद जबकि लड़कों में अफजाल अहमद ने पहली पोजीशन हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के ज़ेरे एहतमाम सेहत से आगाही का दिन मनाया गया। खेल और तफरीह साथ साथ चलेंगे। सख्त गर्मी और प्रैक्टिस के बाद कौमी विमेन क्रिकेट टीम PAF सिनेमा में ये जवानी है दीवानी फिल्म देखने जा पहुंची। मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम समर कैंप का आगाज हो गया। सुबह और शाम के सेशंस में खिलाड़ियों की तरबियत। और सूरज दिन भर सूबाई दारुल हुकूमत पर आग बरसाता रहा। महकमा मौसमियात ने अगले 36 घंटों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं की नवीद सुना दी। हिफाजती इंतजामात की कमी नहर मक्तल बन गई।
والدہ کے ساتھ نہر پر نہانے کے لیے آنے والا گرمی کا ستایا 6 سالہ فرحان بھی ڈوب گیا۔ مزید جانتے ہیں سجاد بھٹا کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے علاقے فتح دین چک نمبر 24 کا رہائشی 6 سالہ فرحان اپنی والدہ فوزیہ کے ساتھ سمن آباد میں اپنی نانی کے گھر آیا ہوا تھا۔ گرمی کی شدت کے باعث دونوں ماں بیٹا سکون کی تلاش میں نہر پر جا پہنچے، جہاں ماں کا ہاتھ چھوٹنے کے باعث 6 سالہ فرحان نہر میں ڈوب گیا۔ چیخو پکار کرنے پر نہر میں نہاتے ہوئے افراد نے بچے کی تلاش شروع کر دی، جو بے سود رہی۔ ریسکیو 1122 نے بھی موقع پر پہنچ کر بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اکلوتا لخت جگر ڈوبنے کے بعد ماں کی حالت غیر ہو گئی اور وہ چیخو پکار کرتی رہی۔ کچھ بچے والدین کو بتائے بغیر ہی دوستوں کے ساتھ نہر پر نہانے پہنچ جاتے ہیں۔ نہر پر نہانے کے لیے آنے والے بچوں کا کہنا تھا کہ شدید گرمی ہے اور لوڈ شیڈنگ کے باعث وہ گھر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ گرمی لگتی ہے، گھر لائٹ نہیں آتی، اب نہانا ہی، اب کیا کریں، بہت گرمی ہے اور گھر میں لائٹ نہیں آ رہی، اس لیے ہم آج دوستوں کے ساتھ نہر پہ موج مستی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں کوئی روک نہیں رہا، ہم اپنی مرضی سے آئے اور اپنی مرضی سے جائیں گے۔ گھر میں لائٹ نہیں آتی ہے، 2 گھنٹے ہم ادھر نہا رہے ہیں۔ بچہ ڈوبنے کے واقعے کے بعد ڈی سی او نسیم صادق بھی موقع پر پہنچ گئے اور بچے کی تلاش کے لیے جاری آپریشن کا جائزہ لیا۔ ڈی سی او کا کہنا تھا کہ نہر کے مخصوص مقامات پر نہانے پر پابندی زیر غور ہے اور جلد ہی اس بارے میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ کچھ ہمیں پریکاشنز لینے ہیں اور پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ جن جن سائٹس پہ یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس پہ ہم وہاں پہ پورے ارینجمنٹس رکھیں۔ نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے کے واقعات کے باوجود انتظامیہ کی طرف سے حفاظتی اقدامات نہ کیے جانا لمحہ فکریہ ہے، لیکن اصل ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ کیمرامین آصف خان کے ساتھ سجاد بھٹا، سٹی 42۔ اتوار کے روز نہر میں نہانے والے 14 سالہ بچے کی شناخت ہو گئی۔ پولیس نے کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی ہے۔ اتوار کے روز شاہدی کوئی انڈر پاس کے قریب نہاتے ہوئے 14 سالہ بچہ ڈوب گیا، جسے ریسکیو اہلکاروں نے جناح ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق نہر میں نہاتے ہوئے جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت آنیال کے نام سے ہوئی ہے، جو پنڈی سٹاپ کوٹ لکھپت کا رہائشی ہے۔ آنیال دوستوں کے ساتھ نہر میں نہانے آیا تھا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی ہے۔ لاہور کی نہر مقتل بنی ہوئی ہے۔ بی آر بی نہر میں ڈوبنے والے 3 نوجوانوں کی تلاش میں پاک فوج اور ریسکیو 1122 کا مشترکہ آپریشن کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں تمام تر کاوشوں کے باوجود نوجوانوں کا سراغ نہ لگا سکیں۔ اتوار کے روز کرباٹ گاؤں کے قریب بی آر بی نہر میں نہاتے ہوئے 24 سالہ وارث مسیح اور اس کا 18 سالہ بھانجا کیسر مسیح ڈوب گیا، جن کی تلاش کے لیے دوسرے روز پاک فوج اور ریسکیو 1122 کے تیراکوں اور غوطہ خوروں نے مشترکہ آپریشن کیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا تھا کہ سائفن کے قریب پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کے باعث ریسکیو کاموں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ انہاد نے ریسکیو آپریشن میں آسانی کی غرض سے بی آر بی نہر سے پانی روحی نالے میں گرانے کے لیے سپل وے کھول دیے، تاہم اس سے پانی کے بہاؤ میں زیادہ کمی نہ آئی۔ دوسری طرف جلو موڑ کے قریب ڈوبنے والے سنگھ پورہ کے عثمان الرحمان کی تلاش میں بھی ریسکیو ٹیمیں ناکام رہیں۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا تھا کہ آپریشن کل دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ رہنما مسلم لیگ نون طلحہ برکی، رانا مبشر اقبال، راؤ شہاب الدین اور شاہد میو نے نہر میں ڈوبنے والے نوجوانوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ نہر میں شدید گرمی میں دن گزارا۔ لواحقین کے مطابق ان کے پیارے نہر میں گرنے والے نامعلوم شخص کو بچاتے ہوئے پانی کی لہروں میں بہہ گئے۔ لاہور کے بیشتر علاقوں میں طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کی بندش کے باعث شہری سراپا احتجاج رہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ریحان گل کی یہ رپورٹ۔ 49 سینٹی گریڈ کی جھلسا دینے والی گرمی نے جہاں لاہوریوں کا برا حال کر دیا ہے، وہیں واسا اور لیسکو کی نااہلی نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ سمن آباد، کینٹ، اسلام پورہ، کرشن نگر سمیت شہر کے بیشتر علاقوں میں کہیں بجلی 30 گھنٹے سے بند ہے اور کہیں 3 دن سے پانی غائب۔ سمن آباد کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کے باعث امتحانات کی تیاری ہو سکتی ہے، نہ روزمرہ کے کام کاج۔ 30 گھنٹے ہو گئے ہمارے علاقے میں لائٹ نہیں آ رہی اور فریج میں پڑی ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں اور چھوٹے بچے ہمارے اتنا رو رہے ہیں، لائٹ کی وجہ سے ہمارے گھر پانی بھی نہیں آ رہا۔ 30 گھنٹے ہو گئے لائٹ نہیں آ رہی ہے، گرمی اتنی ہے کہ کل اکنامکس کا پیپر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح تیاری کی جائے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا حلقہ کرشن نگر بھی 3 دن سے پانی جیسی نعمت سے محروم ہے۔ شدید گرمی میں بچے، بوڑھے اور عورتیں پانی کی بوتل لیے ٹینکر سے پانی بھرتے نظر آتے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ٹیوب ویل کافی دنوں سے خراب ہے، مگر واسا حکام کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हल्का 120 से इलेक्ट हुए हैं, हमारे वोट लेके गए यहाँ से। 4 दिन हो गए हम यहाँ पे बगैर पानी के बैठे हुए। मेरी वाइफ तिकर फौत हो चुकी है, अब उसका 40वें तक 3 दिन बाद 40वें पानी का कतरा नहीं है। 4 दिन हो गए ना कोई खाने ਲਈ पानी हांडी पका सकने ना बर्तन धो सकने ना नहाने ਲਈ पानी है। सोने पर सुहागा वासा काम की बेनियाजी कि एसडीओ ट्यूबवेल ठीक होने का वक्त 3 दिन देता है तो इंजीनियर 10 दिन की तसल्ली दे देता है। 7 से 10 ये तो अभी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लोगों को पानी जो है 7 से 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा पानी। मुस्लिम लीग नून भारी मैंडेट के साथ पंजाब और वफाक में हुकूमत बना चुकी है। जरूरत इस अमर की है कि अब आवाम से किए गए वादे तरजीही बुनियादों पर पूरे किए जाएं। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ रेहान गुल, सिटी 42। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद से हल्फ उठा लिया है। नौ मुंतखब सूबाई वज़रा का क्या कहना है, बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस में 21 रुकनी सूबाई काबीना ने गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद से हल्फ लिया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत वज़रा की फैमिलीज भी मौजूद थीं। नौ मुंतखब सूबाई वज़रा ने कहा कि वो सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करेंगे। नीयत, खलूस और प्यार के साथ लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हम पंजाब की तामीर और तरक्की और पंजाब के लोगों की खुशहाली के लिए दिन रात एक करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत जो है उन्होंने अवाम के साथ ये वादा किया है कि इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। हमने एक विजन बना रखा है और इंशाल्लाह उस विजन के मुताबिक इन चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हमारा बजट आ रहा है, इसके तरफ भी लोगों की नज़रें लगी हैं, इसको भी हमने देखना है कि किस तरह अच्छे तरह से हम पेश कर सकते हैं। नौ मुंतखब खवातीन वज़रा ने कहा कि सूबाई काबीना में खवातीन की शमूलियत इस बात की अक्कासी करती है कि खवातीन का माशरे में अहम किरदार है। उनका कहना था कि वो भी मर्द अराकीन असम्बली के शाना बशाना मुख्तलिफ इशूज़ के हल के लिए कोशां रहेंगी। हम सब ने मिल के एज ए टीम काम करना है, हमने सेंटर में भी और पंजाब में भी ख्वातीन को एनकरेज किया है। इससे मेरा ख्याल है कि यकीनन जो आम ख्वातीन हैं उनके लिए भी एक एनकरेजमेंट की बात है। सूबाई वज़रा ने इस अज़म का इजहार किया कि सूबे की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत करेंगे। सूबाई वज़रा का कहना है कि सूबे की बेहतरी के लिए दिन रात काम करेंगे और मुल्क को कायद और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ उमर असलम, सिटी 42। सूबाई काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी। 300 से ज़ायद मेहमानों के लिए गवर्नर हाउस में जगह कम पड़ गई। बेशतर मेहमानों ने जगह न मिलने पर तकरीब की कार्रवाई खड़े होकर देखी। गवर्नर हाउस में होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में हुई, जिसमें 200 के करीब लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन इस मौका पर सूबाई वज़रा समेत 300 से ज़ायद लोग मौजूद थे। लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से दरबार हॉल के एयर कंडीशनर्स ने भी काम करना छोड़ दिया, जिसके बायस हॉल में शदीद हब्स हो गया। तकरीब हल्फ बर्दारी की कवरेज के लिए आने वाले मीडिया के नुमाइंदों को भी मुनासिब जगह ना मिली, जिसके बायस उन्हें अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा करके ज़ेर इलाज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के कंट्रोलर अब्दुल शकूर की इयादत की। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। इस मौका पर प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर हामिद भट्ट, प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन, MS डॉक्टर रेहाना मलिक और डॉक्टर सलीम चीमा समेत इंतजामिया के अफराद भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने अब्दुल शकूर की सेहत के बारे में डॉक्टर से दरियाफ्त किया। वज़ीर आला को बताया गया कि अब्दुल शकूर को मेदे और लबलबे का आर्जा लाहक है, जिस पर उन्होंने अब्दुल शकूर को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब थोड़ी देर हस्पताल में मौजूद रहने के बाद रवाना हो गए। खस्से की वजह से हलाकतों का सिलसिला जारी है। मूजी वबा ने मजीद एक बच्चे की जान ले ली। जना अस्पताल में 3 साला अबू बकर की मौत से शहर में खस्से के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 91 हो गई है। खस्से की वबा मुसलसल नन्ही जानों को मौत के आगोश में धकेल रही है। जना अस्पताल में खस्से का शिकार 3 साला अबू बकर भी जिंदगी की बाजी हार गया, जिसके बाद अब तक होने वाली हलाकतों की तादाद 91 हो गई। दूसरी जानिब मुख्तलिफ अस्पतालों में खस्से के 69 नए केसेस सामने आए हैं। नए केसेस में न्यू अस्पताल के 22, चिल्ड्रन अस्पताल के 19, जना अस्पताल के 6 समेत दीगर अस्पतालों के 22 केसेस शामिल हैं। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में 1661 बच्चों को गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होने के बायस इलाज के लिए लाया गया है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से गैस्ट्रो के मर्ज में इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान चिल्ड्रन अस्पताल में 286, मेयो अस्पताल में 112,
सर्विसेज अस्पताल में 87, जनरल अस्पताल में 178, गंगाराम अस्पताल में 92, जिना अस्पताल में 185 और प्राइवेट अस्पतालों में गैस्ट्रो के शिकार 791 बच्चों को लाया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सर्जरी के लिए गैर रजिस्टर्ड धागों के इस्तेमाल के मामले की बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई इंक्वायरी के मुताबिक 2006 से अब तक 6.5 करोड़ के गैर रजिस्टर्ड धागे खरीदे गए हैं। पीआईसी में सर्जरी के लिए गैर रजिस्टर्ड धागे इस्तेमाल करने के मामले की बाकायदा तहकीकात शुरू हो गई हैं। एमएस डॉक्टर उबैदा निगहत, प्रोफेसर नदीम हयात मलिक, डायरेक्टर फाइनेंस हसन लतीफ़ और चीफ फार्मासिस्ट शाहीन इकबाल पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी ने धागों की खरीदारी का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। इब्तदाई इंक्वायरी के मुताबिक 2006 से अब तक 6.5 करोड़ रुपए के गैर रजिस्टर्ड धागे खरीदे गए हैं। इंक्वायरी कमेटी ने गैर रजिस्टर्ड धागे खरीदने वाली परचेज कमेटी के अरकान, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव, साबिक एमएस साहिबान और दीगर मेंबरान समेत गैर रजिस्टर्ड धागे सप्लाई करने वाली कंपनी नवामेड ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस जारी करते हुए 17 जून तक जवाब तलब कर लिया है। लाहौर के नए डीसीओ नसीम सादिक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। उनका कहना है कि शहर में जारी तरक्याती प्रोग्राम्स को जंगी बुनियादों पर पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। डीसीओ नसीम सादिक ओहदे का चार्ज संभालने के लिए डीसीओ ऑफिस पहुंचे और वहां अपने दफ्तर के अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की। बादशाह ज़िले हुकूमत के अफसरान से मुलाकात में उनके काम के हवाले से ब्रीफिंग ली। डीसीओ ने तमाम अफसरान को आगाह किया कि वो ज़्यादा वक्त फील्ड में काम करें और लंबी मीटिंग्स के बजाय मुख्तसर ब्रीफिंग्स को तरजीह दी जाए। उन्होंने अज़्म किया कि खसरा और पोलियो की रोकथाम पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी और शहर में जारी तरक्याती कामों को जंगी बुनियादों पर निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहपुर, कांजरा समेत जहां पर भी भत्ताखोरी की इतला मिली उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि शीशा कैफेज के खिलाफ भी मुहिम जारी है। उन्होंने कहा कि नहर में नहाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते, ताहम नहर के जिन मकामात पर पानी गहरा है वहां पर नहाने के लिए पाबंदी होगी और नहर पर लाइफ गार्ड्स मुतय्यन किए जाएंगे ताकि कोई हादसा रूनुमा न हो सके। उन्होंने कहा कि डीसीओ ऑफिस के दरवाजे पर हर खास व आम के लिए खुले हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और चीफ इलेक्शन कमीशन से हुई है। इलेक्शन की इंक्वायरी ना करवाई गई तो ईद के बाद तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी। समान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अवामी मकबूलियत के दौर में 6.8 मिलियन वोट हासिल किए। मौजूदा दौर में ये कैसे मुमकिन है कि नून लीग 14.8 मिलियन वोट हासिल करे। उन्होंने कहा कि तमाम जमातें धांधली का रोना रो रही हैं, आइंदा ऐसे इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इमरान खान ने कहा कि मुतल्लिका इंतजामी इदारे इलेक्शन की इंक्वायरी करवाएं, वरना तहरीक इंसाफ ईद के बाद मुल्की तारीख के बड़े मुजाहरे करेगी, जिनकी क़यादत मैं खुद करूँगा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब भर से खाली होने वाली कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करने की तारीख में तौसी कर दी है। दरखास्तें 16 जून तक जमा कराई जा सकेंगी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से 11 जून तक दरख्वास्तें तलब की थी, लेकिन पार्टी मुशावरत के बाद सदर पंजाब एजाज चौधरी ने 11 जून की तारीख में तौसी कर दी। अब ज़िमनी इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें 11 के बजाय 16 जून तक पीटीआई पंजाब सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जा सकेंगी। दरख्वास्तें वसूल करने के बाद 10 रुकनी सूबाई पार्लिमानी बोर्ड स्क्रूटनी करेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ इंटरव्यू के बाद उम्मीदवारों को टिकट जारी करने का फैसला किया जाएगा। वासा हुकाम ने पेपरा रूल्स की धज्जियां बिखेर दी। 1.25 अरब रुपए के खसारे वाले इदारे में टेंडर्स के बगैर अफसरान की गाड़ियों के लिए पार्किंग शेड्स की तामीर जारी है। ज़राए के मुताबिक वासा हुकाम ने शेड्स की तामीर के लिए कोई टेंडर जारी किया है, ना ही इसे पेपरा रूल्स के मुताबिक अखबार और वेबसाइट पर मुश्तहर किया है। ज़राए का कहना है कि वासा हुकाम ने कमीशन के लालच में लाखों का काम मनपसंद ठेकेदार को अलॉट कर दिया है। वासा मुलाजमीन के मुताबिक इदारे को रवा माली साल में 1.25 अरब रुपए से जायद खसारे का सामना है, जबकि इदारे के पास बिजली के बिलों की अदायगी के लिए पैसे नहीं। लेकिन वासा के आला अफसरान अपनी शाहाना गाड़ियों को ठंडा रखने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेख इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 दिन गुजरने के बावजूद जिना अस्पताल से अजीज की लाश न मिलने पर ठोकर न्याज बेग के रिहायशियों का एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन ने ठोकर चौक ब्लॉक करके गाड़ियों की तवील कतारें लगवा दी। अजीम आबाद ठोकर न्याज बेग का रिहायशी रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद नसीर डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हो गया था। पुलिस का कहना था कि मकतूल मोहम्मद नसीर की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल की गई, मगर 2 दिन गुजरने के बावजूद उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और न ही लाश उनके हवाले की जा रही है। लवाहिकीन ने ठोकर न्याज बेग पर कंटेनर लगाकर रोड ब्लॉक कर दी और डंडा बरदार मुश्तिल अफराद ने गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। लवाहिकीन के एहतजाज करने पर जिना अस्पताल ने मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद
थाना नवाब टाउन के हवाले कर दी, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। टैक्स रिकवरी के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किए जाने पर महकमा एक्साइज के मुलाजमीन तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर निकल आए। महकमा एक्साइज के मुलाजमीन ने मेन फैसल टाउन रोड ब्लॉक कर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था रिकवरी के लिए जाने वाली टीम को बाज़ औक़ात मज़म्मत का सामना करना पड़ता है, जबकि मुतअद्दिद बार उन पर तशद्दुद भी किया गया है। मुजाहिरीन के मुताबिक पीर की सुबह उन पर गोपाल नगर के रिहायशियों ने तशद्दुद किया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मकामी थाना में दरख्वास्त दी गई है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फील्ड में जाने वाली टीम को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। महकमा अनहार के मरहूम पटवारी की बेवा की 39 साल बाद दादरसी। मोहतसिब पंजाब जावेद महमूद ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब को मरहूम के जीपी फंड की रकम 39 साल के मुनाफे के साथ 1 माह के अंदर उसकी बेवा को अदा करके मोहतसिब पंजाब पेंशन सेल को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। तहसील चूनिया जिला कसूर के रिहायशी और महकमा अनहार के रिटायर्ड पटवारी मोहम्मद अरशद की बेवा हनीफा बीवी ने मोहतसिब पंजाब को दरख्वास्त दी कि उसका खावंद 1974 में रिटायर हुआ और उसके जीपी फंड के 361 रुपये एजी ऑफिस की तरफ वाजिबुल अदा थे, जिनकी अदायगी के लिए मरते दम तक धक्के खाता रहा। खातून का कहना है कि अपने खावंद के जीपी फंड की रकम लेने के लिए महकमा अनहार, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस कसूर और एजी ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी हूँ। धरनवाल का रिहायशी नवाज शरीफ वज़ीर आला कोटे में अपने वालिद के अलॉट किए गए प्लॉट के हसूल के लिए दरबदर हो गया। इंसाफ के तालिब शहरी नवाज शरीफ का कहना है कि उसके वालिद मुस्लिम लीग नून के दरीना वर्कर थे, लेकिन बारहा खुली कचहरियों के चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। इस हवाले से देखते हैं रिजवान नकवी की ये रिपोर्ट। ढोलनवाल के रिहायशी मोहम्मद नवाज शरीफ ने सिटी 42 के दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए बताया कि उसके वालिद मोहम्मद सलीम राही मुस्लिम लीग नून के देरीना कारकुन थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में उसका नाम नवाज शरीफ रखा था। वालिद साहब मुस्लिम लीग नून के सदर थे खोकोटोन में, और मेरे वालिद साहब को प्लाट मिला था सीएम की तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से, और एलडीओ वालों ने गबला करके हमें वो प्लाट नहीं दिया। मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, लिहाजा हम एलडीए के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। वो पैसे मांगते, रिश्वत मांगते हैं। नवाज शरीफ ने बताया कि उसके वालिद को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजारत आला के दौर में वजीर आला के कोटे से 3 मरले का प्लॉट दिया गया था। ढोलनवाल के रिहायशी नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि उसके वालिद ने प्लॉट के हसूल के लिए एलडीए के क्लर्कों को 40,000 रुपए भी दिए, ताहम प्लॉट का कब्जा ना दिया गया। मरहूम लीगी कारकुन मोहम्मद सलीम राही के बेटे नवाज शरीफ ने कहा कि वो मुतअद्दिद मरतबा वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुली कचहरियों के चक्कर लगा चुका है, ताहम सुनवाई नहीं हो रही है। नवाज शरीफ का कहना था कि वो कभी कभार जौहर टाउन आर ब्लॉक में अपना प्लॉट देखने के लिए चक्कर लगाता है, ताहम अब उसकी प्लॉट मिलने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। सख्त गर्मी में प्रैक्टिस के बाद जरूरी है तफरीह। कौमी विमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पीएएफ सिनेमा में ये जवानी है दीवानी फिल्म देखी। कौमी विमेन क्रिकेट टीम के मैनेजर आयशा अरशद ने पीएएफ सिनेमा में खवातीन क्रिकेटर्स के लिए भारतीय फिल्म ये जवानी है दीवानी देखने का एहतमाम किया। कौमी टीम इन दिनों आयरलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों में मसरूफ है। सिनेमा आमद पर मदाहों ने खवातीन क्रिकेटर्स से ऑटोग्राफ लिए, जबकि कौमी टीम के खिलाड़ियों ने सिनेमा में ग्रुप फोटो भी बनवाया। सिनेमा की इंतजामिया ने भी बैट पर पूरी टीम के ऑटोग्राफ लिए। शो खत्म होने के बाद खिलाड़ी मीडिया से बात किए बगैर पीसीबी की बस में बैठकर नेशनल क्रिकेट अकेडमी लौट गए। मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम समर कैंप का आगाज हो गया है। सुबह और शाम के सेशंस में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है। समर फुटबॉल कैंप में 600 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जिन्हें मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी में सुबह और शाम के सेशंस में क्वालिफाइड कोचेस ट्रेनिंग देते हैं। कैंप कमांडेंट मियां रिजवान अली का कहना है कि गर्म मौसम में भी नन्हे फुटबॉलर्स का जोश काबिल दीद है। उन्होंने कहा कि नन्हे फुटबॉलर्स को कोचेस फिटनेस बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करवाने के साथ उन्हें खेल के रमूज से भी आगाह कर रहे हैं। मियां रिजवान का कहना है कि 3 माह तक जारी रहने वाले समर कैंप में लड़कों के साथ लड़कियां भी हिस्सा लेंगी। चोंग के इलाके में डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल होने वाले रिक्शा ड्राइवर की लाश का पोस्टमार्टम न करने पर वरसा ने जिन्ना अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने जिन्ना अस्पताल चौक को ब्लॉक किए रखा, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ और एम्बुलेंसेस भी ट्रैफिक में फंसी रहीं। उनका कहना था कि मोहम्मद नसीर को डाकुओं ने डकैती के दौरान कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना अस्पताल मुर्दा खाने जमा करवाई। ताहम डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के लिए वरसा से मुबैना रिश्वत तलब की।
احتجاج کے دوران مظاہرین نے گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ سروسز ہسپتال میں جانوروں کے تجرباتی طور پر آپریشنز کے ذریعے سرجری کی جدید تکنیک سکھانے کے لیے قائم کی گئی اپنی نوعیت کی پہلی لیب میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ بکروں پر لیپروسکوپک سرجری کی جدید تکنیک سکھائی گئی۔ انسانی سرجری کرنے سے قبل ڈاکٹرز کو جانوروں کے تجرباتی طور پر آپریشنز کے ذریعے سرجری کی جدید تکنیک سکھانے کے لیے سروسز ہسپتال میں اپنی نوعیت کی پہلی لیب قائم کی گئی ہے۔ لرننگ ریسورسز سینٹر میں قائم لیب میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مصری سرجن ڈاکٹر فہیم، پروفیسر جاوید رضا گردیزی، پروفیسر محمود ایاز اور پروفیسر معید اقبال قریشی نے بکروں کی لیپروسکوپک سرجری کی عملی تربیت دی۔ جی او آر سول آفیسرز میس میں مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام MPS کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے 345 MPS نے شرکت کی۔ سول آفیسرز میس میں ہونے والی ورکشاپ میں MPA امجد علی جنید، اشرف علی انصاری، توصیف بٹ، اشرف وڑائچ، ڈاکٹر عالیہ آفتاب، تحسین فواد، لبنہ ریحان، سلمہ شاہین، فوزیہ ایوب، ظفر اقبال، ذوالفقار علی خان، ڈاکٹر نادیہ عزیز اور عبدالرزاق ڈھلو سمیت ملک بھر سے 345 MPS نے شرکت کی، جبکہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری قانون ڈاکٹر ابوالحسن نجمی نے MPS کو اسمبلی کے قوانین اور MPA کے اختیارات سے متعلق لیکچر دیا۔ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA کے ذریعے تمام بھاری اکثریت سے قومی سطح پر ریفرینڈم جیتنے پر 5ویں بار یوم تشکر منایا گیا۔ بختیار لیور ہال میں ہونے والی خصوصی کانفرنس میں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA کے عہدیداروں اقبال ڈار، ولی الرحمان، اقبال بلوچ، میاں رشید چودھری، غلام رسول، عثمان جدون، رانا شکور، نوید ڈوگر، رانا محمد اکرم، ساجد کاظمی، چودھری مقصود، سید ذاکر علی شاہ، ملک نور محمد اور محمد یونس سمیت محکمہ بجلی و پانی کے سینکڑوں ملازمین نے شرکت کی۔ مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس مکمل کرنے والے افسران نے سول سیکریٹریٹ میں رپورٹ کر دی ہے۔ اسلام آباد سے MC کورس مکمل کرنے والے 2 افسران نادر چٹھا اور محمد جہازیب آوان نے محکمہ سروسز میں رپورٹ کر دی ہے۔ محمد جہازیب آوان اور نادر چٹھا نے جوائننگ دے دی ہے۔ نادر چٹھا کو ایڈیشنل سیکریٹری ایوان وزیر اعلیٰ اور عمران سکندر بلوچ کو کسی ضلع میں DCO لگائے جانے کا امکان ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی اہلیہ مسز ریما سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے حلقہ NA 122 میں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولے جائیں گے۔ انہوں نے بی بی پاک دامن گڑی شاہوں میں خواتین سے میٹنگ کی، جبکہ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی میاں محسن لطیف کی اہلیہ مسز لبنہ محسن لطیف، مسز سید علی حسن بخاری، مسز غلام حسن، لیلا نصرت، مسز فیاض ویک، مسز لالا نور، مسز چودھری رشید، شاہین مزمل، ملائکہ عابد، فوزیہ عمران، سفینہ رشید سمیت دیگر بھی موجود تھی۔ مسز ریما سردار ایاز صادق نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ خواتین کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سمیت دیگر کام بھی کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ہزارہ ایکسپریس اور عوامی ایکسپریس کی آمد و رفت میں تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ تاخیر کا شکار ٹرینوں کے مسافروں کو کھانا بھی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ریلوے ترجمان کے مطابق فنی خرابی کے باعث ہزارہ ایکسپریس 17 گھنٹے کی تاخیر سے خانپور پہنچی، جبکہ عوامی ایکسپریس 16 گھنٹے تاخیر سے ڈیرہ نواب صاحب پہنچی۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے دونوں ٹرینوں کے تاخیر سے پہنچنے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ ایوان اقبال کے ذریعے تمام اقبال کے شاہین کے نام سے 24 روزہ سمر کیمپ کا افتتاح کر دیا گیا۔ سمر کیمپ میں مختلف سکولز کے 60 سے زائد طلباء و طالبات شرکت کر رہے ہیں۔ 24 روزہ سمر کیمپ کا افتتاح ایوان اقبال کے چیئرمین عارف نظامی نے کیا۔ اس موقع پر طلباء و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے عارف نظامی نے کہا کہ سمر کیمپ کا انعقاد گزشتہ 3 برسوں سے کیا جا رہا ہے۔ سمر کیمپ کا بنیادی مقصد طلباء و طالبات کو تاریخ پاکستان، اسلامی تعلیمات اور جدید دور کے تقاضوں سے آگاہ کرنا ہے۔ عارف نظامی کا کہنا تھا کہ طلباء میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں صحیح گائیڈ لائن دی جائے، اس لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس قسم کی ورکشاپس اور کلاسز کا انعقاد کیا جائے۔ نیشنل بینک پروگریسو آفیسرز ایسوسی ایشن نے اپریزل سسٹم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ میکلیگن روڈ پرانی اناج گلی کے پاس نیشنل بینک ہیڈ آفس کے باہر پروگریسو آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر جاوید خان، جنرل سیکرٹری ناصر جالب، محمد علی، افسر خان، محمد افضل، حاجی محمد یونس، صغیر احمد اور دیگر نے اپریزل سسٹم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ترقیوں کے معاملے میں ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ملازمین کو اگلے گریڈ میں ترقی نہیں دی جا رہی اور نہ ہی کانٹریکٹ پر کام کرنے والے افسران کو مستقل کیا جا رہا ہے۔
प्रेस क्लब के सीनियर काउंसिल मेंबर और रोजनामा पाकिस्तान के स्टाफ फोटोग्राफर नदीम अहमद के वालिद मोहम्मद नज़ीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सहाफ़ी और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नदीम अहमद के वालिद की नमाज जनाजा फतेह शेर रोड पर वाक़ मरकज़ी जनाजगाह में अदा की गई। नमाज जनाजा कारी मोहम्मद बख्श कादरी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में अली शामी, सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, अफजाल तालिब, अशफाक रऊफ, सीनियर फोटोग्राफर उस्ताद लाहौरी, जुल्फ़िकार शाह और सहाफ़ियों समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। अदालती कार्रवाइयों पर नजर डालेंगे सिटी अदालत में। हाई कोर्ट ने फाजिल जज के नाम का रिपोर्ट में जिक्र करने पर एडिशनल डायरेक्टर FIA बिशारत शहजाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। ताहम अदालत ने उनकी गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली है। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में मुलजिम कामरान हमीद की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई तो अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर FIA बिशारत शहजाद और एडिशनल अटॉर्नी जनरल सैयद अब्दुल हई गिलानी पेश हुए। एडिशनल डायरेक्टर बिशारत शहजाद ने रिपोर्ट में फाजिल जज का नाम लिखने पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। उनका कहना था कि वो अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकता। ताहम अदालत ने उनकी गैर मशरूत माफ़ी मुस्तरद करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल को उन पर फर्द जुर्म मुकम्मल करने की हिदायत की और केस की समाअत 11 बजे के लिए मुलतवी कर दी है। साबिक DCO लाहौर रिजवान महबूब तौहीन अदालत केस में हाई कोर्ट में पेश हुए। साबिक DCO रिजवान महबूब अपने ओहदे का चार्ज छोड़ने से कबल लाहौर हाई कोर्ट की 2 अदालतों में पेश हुए। जस्टिस खालिद महमूद खान ने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुलाजिम इमरान हैदर की जानिब से तौहीनी अदालत की दरख्वास्त पर रिजवान महबूब को तलब किया था। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि अदालती हुक्म के बावजूद इसे मुस्तकिल नहीं किया गया। अदालत में रिजवान महबूब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र मियां इफ्तिखार के हमरा पेश हुए। ताहम अदालत ने समाअत से कबल ही इस केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट ने फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत 14 जून तक मुलतवी करते हुए ज़ूबिया रुबाब के वकील को हदायत की है कि मुलजिमा पहले पाकिस्तान आकर खुद अदालत में पेश हों, फिर अदालत उनकी जमानत का फैसला करेगी। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर्स FIA मलिक जावेद और साजिद अकराम, एडिशनल अटॉर्नी जनरल सैयद अब्दुल हई गिलानी और मुतासरीन फ्यूचर कंसर्न की बड़ी तादाद अदालत में मौजूद थी। अदालत में ज़ूबिया रुबाब की जानिब से M बलीगु ज़मान एडवोकेट ने पेश होकर बताया कि ज़ूबिया रुबाब अदालत में पेश होना चाहती हैं। उनकी हिफाजती जमानत तैयार कर ली है। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही आप जान सकेंगे सिटी टाइम में। गढ़ी शाहू इलामा इकबाल रोड पर डाकू दिन दहाड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए, जबकि मज़ाहमत पर दुकानदार को जख्मी कर दिया। ताजरों ने डकैती की वारदात के खिलाफ पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। अल्लामा इकबाल रोड पर वाक़े नसीर सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर 4 डाकू असलहे के ज़ोर पर दाखिल हुए और दुकानदारों और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। दुकान मालिक नसीर बट ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की तो डाकुओं ने पिस्तौल के बट मारकर उसे जख्मी कर दिया और दुकान से 3 लाख रुपए से जायद लूट कर फरार हो गए। वाक़े के बाद दुकानदारों ने अल्लामा इकबाल रोड पर टायर जलाकर एहतजाज किया। सेहत आमा से मुतालिक खबरें आपको बताएंगे सिटी सेहत में। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के ज़रिए तमाम सेहत से आगाही का दिन मनाया गया। UCP में सेहत से आगाही के दिन के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार में डायरेक्टर फार्मेसी एंड आउटरीच प्रोग्राम आगान यूनिवर्सिटी कराची प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह, प्रोफेसर मोहम्मद जमशेद और प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अहमद समेत तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख ने सेमिनार से खिताब करते हुए UCP की फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की सेहत और बीमारियों से बचाव की कोशिशों को सराहा। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। तालीमी सरगर्मियों पर एक नज़र सिटी तालीम में। हेरी कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में तलबा और तालिबात के दरमियान क़िराअत और नात ख़्वानी के मुकाबले मुनक़िद हुए। मुकाबलों में तलबा ने कुरान पाक की तलावत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करके खूब दाद वसूल की। तफ़सीलात जानते हैं अकमल सोमरू की इस रिपोर्ट में।
हेली कॉलेज जैन मंदिर चौक में मुनक्किद होने वाले मुकाबले में मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, जिनमें कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, हेली कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस और हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स के तलबा शामिल थे। मुकाबले में मुनसिफीन के फराइज हिना नसरुल्लाह, मोहम्मद तैयब और इसरार अहमद चिश्ती ने सरअंजाम दिए। मुकाबले में तलबा की जानिब से कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों की तलावत की गई। मुकाबले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अशार और नात की सूरत गुलहाए अकीदत भी पेश किए गए। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला तफसीर खुद सजाया तुझे। इंटर कॉलेजिएट के रात मुकाबलों में पहली पोजीशन हेली कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की अनूश खालिद, जबकि लड़कों में अफजाल अहमद ने हासिल की। लड़कियों में दूसरी पोजीशन मरियम काजमी और तीसरी पोजीशन बख्तियार अंजुम ने हासिल की। लड़कों में दूसरी पोजीशन मजहर फारूकी और तीसरी पोजीशन शुएब रूमी ने हासिल की। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अदनान अली के साथ अकमल सुमरो, सिटी 42। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की मजलिस मुबाहिसा ने तकरीरी मुकाबलों में रवा तालीमी साल में मुल्की और गैर मुल्की सतह पर 175 अवार्ड्स जीतकर कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की मजलिस मुबाहिसा की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 175 अवार्ड्स में टीम ट्रॉफी के 39 और बेहतरीन मुकर्रर के 59 एजाज़ात शामिल हैं। जीसी यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ दिलाने में मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा सादुल हसन, अलमास सबी साकिब, जीनिया मंसूर, ख्वाजा यासीन, हाफिज अली मोइन, अहमद चौधरी, जाहिद अली, अवैस मलिक और शुएब अहमद नुमाया रहे। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान के मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों में उमैर कासिम, अंबरीन नासिर, हाफिज रहमतुल्लाह, हाफिज अतीकुर रहमान, रज़ा गिलानी, शहजाद खान, बुरहान अहमद, अफजा मुनीर, मुदस्सिर सीमाब, फहद अंजुम, इस्माइल शेरवानी, आयशा उरूज और अदनान फारूक ने भी जीसी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करते हुए इनामात हासिल किए। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। मारूफ टीवी अदाकारा रोबीना अशरफ टीवी ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए कराची से लाहौर पहुंच गई। रोबीना अशरफ PIA की परवाज़ 302 के जरिए कराची से लाहौर पहुंच गई। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो ड्रामा सीरियल परिंदा की रिकॉर्डिंग के लिए लाहौर आई हैं और एक हफ्ते क़याम के बाद इतवार के रोज़ वापस कराची चली जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त वो मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में काम कर रही हैं। लाहौर में वो सिर्फ एक ही ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए आई हैं। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप पढ़ सकते हैं डेली सिटी 42।